स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सन्मुख आते हम। हालेलुया। आज की सुबह इस आराधना करने के लिए दिल की गहराई से हम मिलकर इस पवित्र दिन, इस पवित्र आराधना में उस पवित्र परमेश्वर के, हालेलुया, आत्मा और सच्चाई के साथ पवित्रता से शोभायमान होकर हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। जीसस, हालेलुया। स्वर्ग
मनीष सिंह मंजूराव के सन इन लॉ की तबीयत अभी भी चिंताजनक है। नागपुर काउंटी में रखा है उनको। उस जवान भाई के लिए भी हम लोग प्रार्थना करें। पास्टर जेम्स की तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन हमें बहुत प्रार्थना करना है। मैंने कल दोनों बच्चों से बातचीत की और मैंने उनसे कहा जल्दी श्रृंगार लाना नहीं। कभी कभी लोग जल्दी कर देते हैं, जल्दी नहीं लाए। हम उनके चर्च के मैंने कहा लॉकडाउन की न्यूज़ अभी नहीं आई है, आएगी भी तो 31 दिसंबर के बाद ही आएगी, क्योंकि वो जाना नहीं चाहती वो बात, लेकिन जाना है। कुछ महीने रह गए, 1.5 महीना रह गया हुआ, समाप्त हो जाएगी, एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिर घर में आके जितना यशब बना के खिलाएंगे। आइए हम अपने हाथों को His anointing, His protection, as she is exposed to different people, different surroundings, different kinds of food. She will be staying alone in the room. That God will give her special grace upon grace upon grace. I request Pastor B. Wilson to take all the prayer requests plus pray for Rachel. आ जाए, मंच पर आ जाए आप भी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। इस पवित्र दिन, इस पवित्र आराधना में धन्यवाद। हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब आते हैं। यस लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज वो दिन है जो तूने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन है। यस लॉर्ड। प्रभु हम अपनी निगाहें तेरी ओर उठाते हैं। तेरी ओर प्रभु। तू हमारी सहायता करने वाला, हमारी मदद करने वाला और संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक तू है। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु हमारी तमाम जरूरतें, आवश्यकताएं, विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं, सब कुछ प्रभु हम तेरे सन्मुख में लेकर आते हैं। हम जरूरतों से भरे हुए लोग हैं, हमारी कई प्रकार की आवश्यकताएं हैं और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया हमारी विनती जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, खुदावंद एक एक भाई बहन के लिए जो हॉस्पिटल में है, अपने घरों में है, शारीरिक रूप में कमजोर है, बीमार है, प्रभु हम सबको तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तेरा शिफा वाला हाथ उनकी ओर बढ़ने पाए। खुदावंद एक स्पर्श तो उनको कर ले और जो भी परेशानी उनके शरीर में पाई जाती है वो यीशु के नाम से उनके शरीर से दूर होने पाए। यीशु के नाम से हालेलुया चंगे होने पाए और प्रभु जी उनका चंगा होना तेरी महिमा का कारण ठहरने पाए। प्रभु जी हम रेचल के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। तेरे हाथ में प्रभु उसको हम समर्पित करते हैं। ईश्वर राजा प्रभु जी 3 वर्ष से अधिक प्रभु अपने पढ़ाई को पूर्ण करने के लिए तूने उसकी सहायता मदद किया, जबकि प्रभु कुछ महीने बाकी रह गए हैं। खुदावंत जबकि वो आज दोपहर के बाद वापस अपने हॉस्टल जाना चाहती है, प्रभु तेरे हाथों में उसको समर्पित करते हैं। कि जिनकी दया, अनुग्रह, उपकार हमारे ऊपर निरंतर बने रहे, कि हम सब आज तक जीवितों की भूमि में पाए जाते हैं। परमेश्वर की दया रही कि हम 76वां वार्षिक मसीह सम्मेलन का आयोजन कर सकें। इसके बाद में मैं अपने पासवान डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने उन्हें जो बुद्धि और ज्ञान और समझ और परख की आत्मा दी है और जो नेतृत्व की क्षमता उन्होंने दी है, जिसके मार्फत आज ये कन्वेंशन सफलतापूर्वक जो है आयोजित किया गया। पिछले 2 वर्षों से कन्वेंशन नहीं हो पाया था, किंतु परमेश्वर ने उनके मन में डाला कि यह कन्वेंशन का आयोजन किया जावे। इस बात के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं उनकी पत्नी एलिजाबेथ थॉमस, जो कि हमारे को पास्टर हैं, जो डट के खड़ी रहती हैं हमेशा और हमेशा कलीसिया के लिए, हम सबों के लिए प्रार्थना करती हैं और आर्थिक जो मदद की आवश्यकता पड़ती है
वो भी प्रदान करती हैं। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं पास्टर निखिल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से पासवान का जो संदेश है उसे ट्रांसलेट किया। इसके साथ मैं अपने में रह करके हमेशा आगे बढ़ करके आत्मिक रीति से हम सबों को फलवंत करते हैं। इस बात के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं इसके अलावा चर्च के जो कॉयर है, जिसको लीड करते हैं पास्टर विल्सन, उनके नेतृत्व में, और साथ ही साथ रेवरेंड वेस्ले, मिस्टर जोसेफ थॉमस, ये सब हमें सुंदर सुंदर गीतों के माध्यम से आशीषित करते हैं। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। साथ ही साथ मैं बाइबल कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर जितने भी सुसज्जित चीज़ यहाँ देख रहे हैं, सजावट देख रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, हर प्रकार की जितनी भी कार्य हैं, वे सब उन्होंने बड़े ही सफलतापूर्वक और बड़े ही अनुशासित ढंग से यहाँ पर किया है। अपने भी अन्य लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर मदद किया इस साउंड सिस्टम को। यदि साउंड सिस्टम सही नहीं हो तो आप जान सकते हैं कि हमें वचन को सुनने में कितनी कठिनाई हो सकती है। इस बात के लिए वो भी आभार के पात्र हैं। मैं इसके अलावा हमारे स्थानीय नेतागण, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, नगर पालिका के हों, पुलिस के हों, अन्य हैं, उन सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ पर हम लोगों की मदद की, ताकि हम बड़े ही सुंदर तरीके से और बड़ी व्यवस्थित तरीके से, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हम यहाँ पर इस कन्वेंशन का आयोजन कर सके। साथ ही साथ मैं एमपीबी के अथॉरिटी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके मार्फत ये लाइट जो है निरंतर बनी रही है। बिना लाइट के हम असहाय अपने आप को महसूस करते। मैं होशंगाबाद की कलीसिया का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे हमेशा हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और हमेशा हमारे बीच में आते हैं और हम लोगों को आशीषित करते हैं। हमारी फाइनेंसेस की जो रिपोर्ट है, यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट से सफलता के पूर्वक हमें मिलती है। दे चेक एवरीथिंग वेरी केयरफुली। उसके पश्चात ये रिपोर्ट जबलपुर जाती है दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, तत्पश्चात होम मिनिस्ट्री को भी जाती है, और समय अनुसार ये रिपोर्ट पास्टर फीनिक्स हमारे लोकल होशंगाबाद में भी पुलिस डिपार्टमेंट को देते हैं। तो मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ, हमारा रिकॉर्ड पूरा क्लियर है। यदि किसी को देखना है, अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मिस्टर सैमुअल सिंह से ये रिकॉर्ड देख पाएंगे। स्थापना में विश्वासी रहे हैं तो कृपया आप सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। बहने हैं, मुझे मालूम है। मैं अनुरोध करता हूं कृपया सामने आ जाएं। शरद भाई ठीक है, आप होशंगाबाद में, लेकिन आपके डैडी मम्मी इसकी चर्च के थे। आ जाएं, सब लोग सामने आए, हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की हमारे साथ, मैं भी इन्वॉल्व था, इनके भाई अलेक्जेंडर भी इन्वॉल्व थे। हमारा काम था दुम्मट लेके फाउंडेशन जब डल रहा था उसमें मेहनत करा। भाई अल्बर्ट बहुत, मेरा ख्याल है भाई उनका आधार कार्ड देखना पड़ेगा, लेकिन लगता है वो 90 साल के हो गए। क्यों श्री 90 साल के हो गए? ठीक है, 90 साल के हो गए। अभी देखा जाए तो सबसे बुजुर्ग वही हैं। हम बहुत खुश हैं जब मैं पुराने मेंबर्स को देखता हूँ। अच्छा, मैं देखा नहीं था फ्रांसिस वहाँ बैठे खड़े, मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि इन्होंने उन्होंने हर एक परिस्थिति, उतार चढ़ाव में हमारे साथ वो खड़े रहे। Now we have big buildings, we have big new church building, but in the beginning they suffered with us and they really supported my dad and mom, and now they are supporting me. अभी तो बहुत सी इमारतें हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जब कुछ नहीं था तब वे लोग हमारे साथ खड़े थे, अपने सहयोग को उन्होंने हमें प्रदान किया। I know now heaven has a great celebration when your dad, mom, your grandpa, grandma are looking down to see
what God has done here. और हम ये मानते हैं कि स्वर्ग से जब आपके माता पिता दादा दादी नाना नानी जब आपको देखते हैं वो स्वर्ग में उत्सव मनाते हैं। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर And my God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर। And we are going to pray for everyone who is standing at the altar. जो लोग यहाँ पर वेदी के पास खड़े हैं हम आप में से हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। I request all of you to stand, please. मैं चाहूंगा आप सभी जो पीछे बैठे हैं अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। And I request our elder, Bhai Anil Peter, brother Anil Peter, come and pray for all of us. Bhai Anil Peter, आ जाए। हाँ दयालु पिता परमेश्वर आपके नाम की बड़ा स्तुति धन्यवाद तारीफ करते हैं प्रभु जी इस नए दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी आपकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रही इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी खासकर इस कन्वेंशन के प्रभु जी शुरू से लेकर अभी तक आपने हमें सहायता मदद करी इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जितने लोग यहाँ पर आए सबको आशीष दीजिए प्रभु जी खासकर प्रभु जी जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं उनके लिए समूह के लिए दुआ मांगते हैं प्रभु जी समूह के घर में प्रभु तेरी आशीष बनी रहे प्रभु जी आज के वचन की सेवा के लिए हम धन्यवाद देते हैं जब पादवान तेरे वचन को सुने प्रभु जी जो वचन हमको जरूरी है प्रभु जी उसके मार्फत को बोलो बातचीत कर बाकी वक्त तुम्हारे साथ मांगते हैं यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू बैठ जाएं आप लोग सब। तू हमें सहायता कर ताकि प्रभु जी हम अपने हाथों को बढ़ा के प्रभु जी आपकी सेवकाई के लिए प्रभु जी दान देने के लिए तू सहायता कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुना। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला मेरे जीवन
आपके गीतों के द्वारा आनंदित होता है। This morning I was thinking what psalm we should read for the congregation. आज की सुबह इस बात पर मैं विचार कर रहा था कि कौन सा भजन आज की इस आराधना में पढ़ना उचित रहेगा, It has to be connected with our theme. जिसका संबंध आज हमारे विषय के साथ भी होना चाहिए। Our theme is be joyful, be prayerful, be thankful. और आनंदित रहे, प्रार्थनापूर्ण रहे, धन्यवादी रहे, यह हमारा विषय है। Pastor Felix is going to help us to read Psalm 100. और पास्टर फेलिक्स हमारी सहायता करेंगे भजन 100 पढ़ने में। And it says in my Bible, और मेरे बाइबल में ऐसा लिखा है, a psalm of thanksgiving. धन्यवाद का भजन। So shall we stand in the presence of the Almighty God for the responsive reading? We'll read Psalm 100. एक आयत पास्टर फेलिक्स पढ़ेंगे, दूसरी आयत पूरी जमायत एक साथ पढ़ेंगे। Psalm 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। हम मिलकर पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी कृपा सदा की रही है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद। It says, for the Lord is good, his unfailing love continues forever. परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसकी करुणा सदा बनी रहती है। And Psalm says, enter his gates with thanksgiving. और भजन में लिखा है कि उसके द्वार में जय जयकार की ललकार के साथ प्रवेश करो। As we close this conference very shortly, और बहुत ही जल्द आपको पता है अब इस अधिवेशन का हम समापन करेंगे। always remember to come into his presence, whether you are at home or you are in the church, with a heart of gratitude. याद रखिए सदैव, चाहे आप अपने घर में हो, कलीसिया में हो, परमेश्वर के सामने कृतज्ञ धन्यवादी बने रहें। Thanksgiving in thanks living. धन्यवाद देना और धन्यवादी जीवन जीना, This is together, it goes together. ये दोनों बातें एक साथ ही जाती है। Thanksgiving is thanks living. धन्यवाद देना धन्यवाद जीवन है। And a person who learns to give thanks, you will see big difference in his life. जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है, उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ जाता है। So if you believe Thanksgiving is commanded to you and I from the word of God, lift up your holy hands and give thanks to the Almighty God. आप मानते हैं परमेश्वर आपको धन्यवाद देने के लिए बोलता है, तो अपने हाथों को उठाकर आप परमेश्वर का धन्यवाद दे दें। Let's give a big shout to Jesus Christ. ऊंची आवाज से परमेश्वर का धन्यवाद करें। We धन्यवाद, have come here to worship Him. हम उसकी आराधना करने यहाँ पर आए हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद ईश्वर, Thank you for the very breath we have this morning. जो श्वास तूने दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Your breathing is only the grace of God. और आप जीवित हैं केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। So when you get up in the morning, give thanks for the life, the breath you have. जब आप सुबह उठते हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आप जीवित हैं। When you walk in your rooms, give thanks to God. अपने कमरे में आप चल पाते हैं, आप परमेश्वर का धन्यवाद दें। Many people cannot walk. बहुत से लोग चल नहीं सकते। When you go in your dining room and eat food, give thanks to the people. People have enough money to buy the food, but they cannot eat. जब आप भोजन कर पा रहे हैं, आप परमेश्वर धन्यवाद दें। लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन वो खा नहीं पाते। We can eat. हम खा सकते हैं, We can walk.
हम चल सकते हैं, we can sing, हम गीत गा सकते हैं, we can clap, हम ताली बजा सकते हैं, we can enjoy His presence. हम उसकी उपस्थिति का पूरा आनंद ले सकते हैं। Thank you, God, for giving us clothes. धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमें वस्त्र दिया है। Thank you, God, for the friends and family. जो मित्र परिवार तूने दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। Thank you for the church believers. कलीसिया के प्रिय विश्वासियों के लिए Thank you धन्यवाद for the associate और pastors. सहयोगी पासवानों के लिए धन्यवाद। Thank you, thank you, thank you, thank you. धन्यवाद 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 धन्यवाद। You can make a long list. आप लंबी सूची बना सकते हैं। But एक दिन, what I want you to do is simple assignment. एक सरल काम मैं चाहूंगा आप अपने घर में करें। Write down for which the things you want to give thanks to Almighty God. जिन बातों के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं आप उसकी सूची बना लें। I can tell you will write pages after pages. आपकी मैं पता है पन्ने पर पन्ने आपके भरते चले जाएंगे। So everything, whatever we have, जो कुछ भी हमारे पास है is from God. यह परमेश्वर की And ओर से। Bible says in Book of James, और याकूब की पत्री में बाइबल इस बात को बताती every है, good thing comes from the Lord. हर एक भली वस्तु परमेश्वर की ओर से आती है। So we have to give thanks to God. हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। Even wife is a godly wife, according to Bible, is gift from God. यहाँ तक कि आपकी भक्त पत्नी आपके लिए परमेश्वर की ओर से दान है। Is a gift from God. यह परमेश्वर की ओर से दान है। Children are gift from God. आप बच्चे परमेश्वर की ओर से दान है। But the problem we have, we want to give thanks to God for big, big things. हम केवल परमेश्वर को बड़ी बड़ी बातों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। And we forget to give thanks to God for small things. छोटी बातों के लिए धन्यवाद नहीं दे पाते। Learn to give thanks for small things and big things. छोटी बड़ी सभी बातों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देना सीख जाएं। Even this morning we were talking, she said, I remember when I bought the first sari, my wife paid only 8 rupees. और मेरी पत्नी इस बात को बता रही थी, आज की पहली साड़ी जब मैंने खरीदी थी वह केवल 8 रुपए का था। She was giving thanks to God. हम परमेश्वर का धन्यवाद, She was giving thanks to God. वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रही थी। For everything in our home, we have taught our children also to give thanks to God. हमने अपने बच्चों को भी घर में सिखाया है कि हर एक विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। Many people in our church, they have car now. हमारे कलीसिया में बहुत से लोगों के पास आज कार है। Every time you start the car, say, Lord, thank you for this provision. हर बार जब आप अपने कार को चालू करते हैं परमेश्वर का धन्यवाद दें, बोले धन्यवाद प्रभु इस प्रबंधन के लिए। Yeah. Mrs. Thomas had the car. She drove 290,000 kilometers, had never problem with the car. और उन्हें 2,90,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी को चलाई मिसेस थॉमस ने, कभी उसमें कोई समस्या नहीं आई। Do you know what? आपको पता है क्यों? She put a hand on the car, said, Lord, thank you for this car. क्योंकि वो हमेशा उस पर हाथ रखकर परमेश्वर का धन्यवाद करती For everything we have to give thanks. है। हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद If देती you see a good tie on her Jayanta, say, thank you, Lord, for good tie. है। यदि आप अच्छी टायर और जैन की गले में देखते हैं, आप परमेश्वर का धन्यवाद दें। And we have to give thanks for everything. हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है। I'm excited I can be the pastor of this church. और इस कलीसिया का पासवान हूँ, मैं इस बात के लिए उत्साहित हूँ। I'm very happy. मैं बहुत ही आनंदित हूँ। I'm joyful. मैं आनंदित हूँ। Sometimes mind goes wandering here and there. Should I stay or should I go back? और कई बार मन में ये विषय आता तो है कि मैं रुकूं या चले जाऊं, Because our children and grandchildren are in America. क्योंकि हमारे बच्चे हमारे नाती पोते अमेरिका में हैं। But I made a commitment when late Mr. Lakshman was here in our board. और जब लेट मिस्टर लक्ष्मण हमारे बोर्ड में थे, मैंने ये निर्णय लिया था। I said I will stay in RC till God calls me home. जब तक परमेश्वर मुझे अपने निवास स्थान में न बुलाए तब तक मैं इटारसी में रहूंगा। So I am thankful to all of you. तो आप सभी के लिए मैं धन्यवादी हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह को जो तूने हमें दिया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Thank you for the divine health you have given all of us. We are enabled to gather in your presence at this time. और प्रभु उत्तम स्वास्थ्य जो तूने हमें दिया, जिसके वसीले से हम तेरे उपस्थिति में आने पाए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Father, as we speak your word, give me articulation of the speech, clarity of the speech, so do the Pastor Dr. Thomas also, Lord, and translating Pastor Nikhil Rajgupta also. और प्रभु जब तेरे वचन की सेवा हम करते हैं, अनुवाद हम करते हैं, मुझे डॉक्टर थॉमस, पास्टर निखिल, सबको पिता परमेश्वर तू सहायता करना। Thank you for your sweet
presence here, we are able to experience and melt in your presence, Lord. प्रभु हम धन्यवाद करते तेरे मधुर उपस्थिति के लिए जिसका अनुभव हम कर पा रहे हैं पिता। Father, all the congregation, all the pastors here, all the teachers here, and each and everyone is here, Lord. We are giving thanks unto them. और हर एक विश्वासी के लिए, पासवान के लिए, अगुओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। And every students, every household of children, each and everyone experience your presence here. और हर एक हाउस के बच्चे, हर एक विश्वासी, हर एक विद्यार्थी तेरी उपस्थिति का अनुभव आज इस स्थान में करने पाए। None of them live from here not experience your presence. और ऐसा कोई भी ना हो प्रभु जो तेरी हुजूरी का अनुभव न करे। Holy Spirit, you encounter with them. पवित्र आत्मा तू उनके साथ साक्षात कर। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Before I start my message, I want to ask one question. और संदेश में जाने से पहले एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। How many people know when your personal prayer you are sitting alone and praying to God? और कितने बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के समय में Lift your hand. आप अकेले बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं? ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? अपने हाथों को उठाकर आप दिखा सकते हैं। Or anybody else is with you. और यदि कोई आपके साथ था तो भी आप हाथ उठा सकते हैं। Well, the answer is wrong. When we are sitting alone and praying, and we think we are alone, we are not alone praying. As soon as we pray, here is God's ear is seriously listening each and every word we are praying. आप गलत हैं क्योंकि जिस घड़ी चाहे आप अकेले हो किसी के साथ हो, आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप अकेले नहीं होते। परमेश्वर वहां आपके साथ आपकी प्रार्थना को सुन रहा होता है। Here Jesus is listening, then Heavenly Father, okay, I am also going to join with you, Jesus. और देख स्वर्गीय पिता सुन रहा है, पवित्र आत्मा वहां है, प्रभु यीशु मसीह भी वहां पर जुड़ जाते हैं। Then Holy Spirit is telling, okay, while I am standing here, I am also joining with तो you. पवित्र आत्मा भी वहां पर आकर जुड़ जाते हैं। Here, Angel Gabriel says, I am the messenger, I am also going to join with you. स्वर्गदूत जिब्राइल कहता है मैं भी जुड़ने जा रहा हूँ प्रार्थना को सुनने में। Here, Archangel Michael also ready to come along with it. और वहां पर आर्कएंजल जो मिकाएल है वह भी प्रार्थना सुनने के लिए आ जाता है। Here, Angel Uriel and Raphael also said, what we doing, we are also coming. और स्वर्गदूत उरियल और राफेल वो भी बोलते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम भी प्रार्थना सुनने चलते हैं। And millions of angels in heaven, they said, we are also coming and we want to hear what is she praying, what is the children of God is praying. दसियों लाख स्वर्गदूत वहां पहुंच जाते हैं और वो सब सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर की संतान क्या प्रार्थना कर रहे हैं। So never think you are alone praying in the room. आप कभी भी ये ना सोचिए कि आप अकेले प्रार्थना कर रहे हैं। We have millions of people surrounded by us. दसियों लाख लोग आपको घेरे हुए हैं। And whatever prayer you know, just pray. जो भी प्रार्थना आपको आती है बस आप प्रार्थना कर दें। And whatever language, whatever you know, you pray it. जो भी भाषा आपको आती है, जितने शब्द आपको मालूम है, आप उसके साथ प्रार्थना करें। So now everyone knows that we are not alone praying in the room. अब सबको मालूम है कि कमरे में आप कभी भी अकेले प्रार्थना नहीं कर रहे होते। After the prayer, and people are ashamed to say Amen or praise the Lord. और प्रार्थना के पश्चात लोगों को आमीन बोलने में, प्रेज द लॉर्ड बोलने में शर्म आती है। I wonder why. मैं सोचती हूँ क्यों ऐसा होता है। They are not telling Amen. If I am praying, you are not telling Amen to me or pastor or anyone praying. और जब प्रार्थना कोई कर रहा होता है, चाहे मैं करूं या कोई पासवान करे,
आप आमीन बोलकर आप उनके लिए आमीन नहीं बोलते हैं, You are saying amen to Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह को आमीन बोलते हैं। Okay, I will stop here and come to the point. It's good to see all of you at the concluding service of 76th Annual Christian Convention. और आप सभी को 76वें वार्षिक मसीह अधिवेशन के अंतिम सत्र में देखकर बहुत खुशी हो रही है। We have been blessed last 3 nights. और गत 3 रात्रि हमने परमेश्वर के द्वारा आशीषों को पाया। We have been enriched by the word of God and the beautiful worships from different groups. परमेश्वर के वचन के द्वारा अलग-अलग मंडलियों के द्वारा जो गीतों को आराधना को हमने सुना, हम उसमें शामिल हुए, हम सचमुच उसके द्वारा आशीषित हुए। God has been good to all of us, परमेश्वर हमें से हर एक के प्रति भला बना रहा, protecting us, guiding us, inspiring us. हमें सुरक्षा उसने प्रदान की, हमारा मार्गदर्शन किया, हमें उत्प्रेरित किया। He is a faithful God. वह एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। I am highly privileged to share the word of God with you this morning. और मैं बहुत ज्यादा आशीषित महसूस कर रही हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन आज की सुबह लेकर मैं यहाँ खड़ी हूँ। Before I bring the theme, I want someone to please read in Hindi 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17, 18. पहले थिस्सलुनीके की पत्री 5वां अध्याय 15। Be joyful, आप सदैव आनंदित रहें, be prayerful, आप प्रार्थना पूर्ण रहें and be thankful. और आप धन्यवादी रहें। There are 3 very important commands given to us to live victoriously. और जयवंत जीवन जीने के लिए 3 आदेश हमें दिए गए हैं। Standing on His grace, I will speak on the second command, be prayerful. और प्रभु के अनुग्रह में बने रहते हुए दूसरी आज्ञा प्रार्थना पूर्ण बने रहो, इस विषय पर मैं संदेश दूंगी। Now, what is prayer? प्रार्थना क्या है? Prayer is a conversation from heart with God. और प्रार्थना क्या है? एक दिल से परमेश्वर के साथ बातचीत। Prayer is the spiritual oxygen of every Christian. और प्रार्थना हर एक मसीह के लिए एक ऑक्सीजन के समान है जिसके द्वारा वो जीवन जी पाते हैं। Prayer is a communication with God. और जो प्रार्थना है परमेश्वर के साथ संचार है, वार्तालाप है। Bible uses other terms to talking with God, such as, let us read Psalm 17 verse 6. आइए हम भजन 17 उसके 6वीं आयत को पढ़ें। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। Calling on God. परमेश्वर को पुकारना। Genesis chapter 4 verse 26. उत्पत्ति 4 उसका 26। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। Calling on the name of the Lord. परमेश्वर के नाम को पुकारना। Psalm 3:4. भजन 3 उसका 4। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर। 16। Approaching the throne of grace with confidence. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Hebrew chapter 10 verse 22. इब्रानी 10 उसका 22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। Drawing near to God. परमेश्वर के निकट जाना। Isaiah chapter 55 verse 6.
55 उसका 6। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब वह निकट है तब उसे पुकारो। Seeking the Lord. परमेश्वर को खोजना। Prayer is a way of staying in touch with God and deepening our relationship with Him. और प्रार्थना एक जरिया है जिस द्वारा परमेश्वर के साथ आप संपर्क साध सकते हैं और अपने रिश्ते को और गहराई से स्थापित कर सकते हैं। Prayer is praising God for who He is, thanking God for what He has done, and asking Him for the things He has promised. परमेश्वर ने जो बातें आपके जीवन में किया है उसके लिए उसकी स्तुति आराधना करना, और वो जो आपके जीवन में करना चाहता है आप उसके धन्यवाद करना और उससे विनती करना जिन बातों को उसने पूर्ण करने के लिए आपको प्रतिज्ञा दिया है। Prayer is the empty hand of need. और प्रार्थना याचना के लिए खाली हाथ है। Prayer is the cry of despair. और प्रार्थना निराशा के साथ की हुई पुकार है। Prayer is the key to open the heaven's gates. और प्रार्थना स्वर्ग के द्वार को खोलने की कुंजी है। Prayer is the companion of praise. और प्रार्थना जो है स्तुति का मित्र है, उसका साथी है। Prayer is the sap of faithfulness and evidencing union with Christ. और प्रार्थना जो है इस बात का प्रमाण है कि आप मसीह के साथ एक किए गए हैं। Prayer is the backbone of every Christian. हर एक मसीह की रीढ़ की हड्डी प्रार्थना है। Reason for prayer. प्रार्थना का कारण, Number 1, God commands us to pray. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने प्रार्थना करें। Turn with me to 1 Chronicles chapter 16 verse 11. पहला इतिहास 16 उसका 11। यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। Seek the Lord and लगातार उसके मुख की खोज करो। Isaiah chapter 55 verse 6. यशायाह 55 उसका 6। Seek ye the Lord while He may be found. जब परमेश्वर मिल सकता है तो उसकी खोज करो, Call ye upon Him while He is near. और जब वो निकट है तो उसे थाम लो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब उसे पुकारो। Amos chapter 5 verse 4. The last portion. आमोस 5 उसका 4। Seek ye me and ye shall live. और तुम मुझे ढूंढो और तुम जीवित रहने पाओगे। यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। Matthew chapter 26 verse 41. मत्ती 26 उसका 41। Watch and pray. सतर्क रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। Luke chapter 18 verse 1. लूका 18 उसका 1। Men ought always to pray. It doesn't mean only men to pray. It's applicable for everyone. और हर एक सदैव प्रार्थना करते रहे। फिर उसने इनके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। John chapter 16 verse 24. यूहन्ना 16 उसका 24। Ask and ye shall receive. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Ephesians chapter 6 verse 18. इफिसी 6 उसका 18। Praying always with all prayer and supplication. हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो।
और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। Colossians chapter 4 verse 2. कुलुसी 4 उसका 2। Continue in prayer and watch. प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. पहले थिस्सलुनीके की पत्री 5वां अध्याय उसकी 17 आयत। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। Pray without ceasing. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। Reason number 2. दूसरा कारण, Prayer is the necessary connection that help us, number 1, to know and understand God's plans in our lives. अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को समझने के लिए प्रेयर एक आवश्यक अंग है। Number 2, to experience His fulfilled promises. और परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा पूर्ण होने वाली है उसे समझने के लिए जरूरी है। Number 3, to receive God's blessings. It connects us to God's. Number 3, there are many things that will not happen in God's kingdom unless His people pray. बहुत सी ऐसी बातें हैं जब तक उसके लोग प्रार्थना न करें वह पूरी नहीं होती है। Matthew chapter 9 verse 38. मत्ती 9 उसका 38। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। Pray earnestly to the Lord the harvest to send out laborers into His harvest. और जो उसकी सेवा के लिए मजदूर भेजने के लिए लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। God wants us to send out workers into spiritual harvest. परमेश्वर चाहता है कि आत्मिक उस उपज की कटनी के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर मजदूर भेजने पाए। Why? To deliver His message of forgiveness and new life to the many who are all ready to receive it. ताकि उसके क्षमा के संदेश को हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाए और अधिकतर लोग उसे ग्रहण करने पाए। But Christ teaches us that this will only reach its full potential when people pray. लेकिन मसीह हमें इस बात को सिखाते हैं कि यह अपनी परिपूर्णता में तभी आएगा, यह पूरा तभी होगा जब लोग प्रार्थना करेंगे। God releases His power to accomplish many of His purposes only when people sincerely pray for the things to happen. जब खराई से लोग प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करता है। We always pray, Lord bless these people, bless these people, bless these people. Whether it is a lip service or we are praying earnestly. और हमेशा हम लोगों को के लिए प्रार्थना करते, प्रभु इन लोगों को आशीषित कर, चाहे वो हमारे होठों से की गई बस एक बात हो या फिर गंभीरता से की गई प्रार्थना। If we fail to pray, we are delaying or holding back God's plan both for ourselves and for the church. यदि हम प्रार्थना करने में विफल हो जाते हैं तो हम ना केवल अपने लिए परंतु कलीसिया के लिए परमेश्वर की योजना में विलंब कर देते हैं। So pray. तो आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करें। How to do it? कैसे प्रार्थना करना है? Matthew chapter 6. मत्ती 6 उसका 6। Pray secretly. परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। Matthew chapter 26 verse 41. मत्ती 26 उसका 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। Number 2, pray watchfully. और सतर्कता के साथ प्रार्थना करें। Number 3, pray believingly. Mark chapter 11
verse 24. विश्वास के साथ प्रार्थना करें। मरकुस 21 उसका 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Number 4, pray unceasingly. और निरंतर प्रार्थना करो। 1 Thessalonians 5:17, we already read that. पहले थिस्सलुनीके 5:17 हमने पहले पढ़ लिया। Number 5, pray abidingly. John chapter 15 verse 7. यूहन्ना 15 उसका 7 बने रहकर प्रार्थना करो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। Number 6, pray directly. James chapter 5 verse 17-18. याकूब 5 17 18 स्पष्टता से सीधे रीति से प्रार्थना करो। Number 7, pray effectively. Jude 20. यहूदा 20 प्रभाव के साथ प्रार्थना करें। Now let us see requirements of effective praying. अब प्रभावशाली प्रार्थना के लिए क्या-क्या मांगे हैं, आइए हम देखें। There are several conditions that must be met for our prayers to be effective. कुछ ऐसी बातें हैं हमारी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें लागू करना जरूरी है। Number 1, पहली बात, we must have a true and sincere faith that God hears our prayers. सच्चा और गंभीर प्रार्थना हमें करना है ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने पाए। That He has ability to accomplish what is needed for us. क्योंकि उसके पास सक्षमता है कि जो भी हमारी जरूरत है वह वो पूर्ण कर सकता है। That He will do what He knows is best in our situation. हमारी परिस्थिति में जो उसे उत्तम लगता है वह करेगा। Jesus states clearly, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Mark 11 verse 24. मरकुस 11 उसके 24 में लिखा है, जो कुछ भी तुम मांगो विश्वास करो, प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया। Mark chapter 9 verse 23. मरकुस 9 उसके 23 में, To the father of demon-possessed boy, Jesus said, all things are possible for one who believes. और दुष्टात्मा से भरे हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। Hebrews chapter 10 verse 22. इब्रानी 10 उसका 22। We must have a heart in full assurance of faith. हमारे हृदय में विश्वास को लेकर पूरा भरोसा होना चाहिए कि प्रार्थना में जो भी हम मांगे मिलेगा। Faith with no doubting. और ऐसी प्रार्थना, ऐसा विश्वास जो बिना संदेह के होता है। James chapter 1:6. याकूब 1 उसका 6। Number 2, prayer also should be made in Jesus' name. और प्रार्थना यीशु के नाम से होनी चाहिए। In the Bible, doing something in once means doing it with their approval, doing it with their authority. It means being aware of who that person is. Number 4, that you represent that person well. जब किसी व्यक्ति के नाम से प्रार्थना किया जाता है तो उसके अधिकार को पहचानना, उसकी सहमति को पहचानना, उसकी इच्छा को पहचानना और उसके मन अनुसार उस मांग को करना। Jesus himself teaches this when he says, whatever you ask in my name that I will do, that the Father may be glorified in the Son. और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो परमेश्वर पिता करेगा और पुत्र में परमेश्वर को महिमा मिलेगी। तो आप अपना लें। How to do it? कैसे प्रार्थना करना है? Number 1, prioritize time for prayer. प्रार्थना के लिए आप समय को प्राथमिकता दें, एक समय आप सुनिश्चित करें। Number
2, make a plan for your prayer time. और आपकी प्रार्थना के समय के लिए एक विशेष समय आप नियुक्त कर दें। And my suggestion, as soon as you wake up, you read your Bible and pray and worship Him. That is the best time. You won't have 4 o'clock or 5 o'clock, no phone call. You can concentrate in God. जैसे ही आप उठते हैं सबसे पहले प्रार्थना करें, परमेश्वर के सानिध्य में आराधना करें, उसके वचन को आप पढ़ें। आप अकेले हैं, उसमें कोई आपके साथ नहीं होता। Psalmist says, early in the morning I seek your face, O God. भजनकार कहता है, भोर में उठकर मैं तेरे मुख को खोजता हूँ। And he prayed 3 times a day. और एक दिन में वो 3 बार प्रार्थना करता है। He also prays God 7 times a day. और दिन में 7 बार भी वो प्रार्थना करता है। Daniel prayed 3 times a day. दानियल भी 3 बार प्रार्थना करता है। So why not we also start praying today onwards? We don't have that habit. तो क्यों ना, यदि हमारी ऐसी आदत नहीं है तो आज से हम भी इस प्रकार से प्रार्थना करना आरंभ करें। Number 3, start the conversation with God. तीसरी बात, परमेश्वर के साथ आप संचार करना, बातें करना आरंभ करें। Jesus loves to talk to us. और परमेश्वर का हमारे साथ बातें करना बेहद पसंद है। I will tell you a story. और आपको मैं एक कहानी बताऊं। There was a girl always praying, always. उस प्रकार से आप एक प्रार्थना के भाव में बने रह सकते हैं। One day, one guy was working in the factory. His break is 30 minutes. He has to run from the factory and come to church and say, Jesus, I love you and I thank you for my job. और एक बहन एक जगह कार्य करती थी, केवल 30 मिनट का अवकाश मिलता था, ब्रेक मिलता था। वो दौड़कर कलीसिया में जाती और वहां पर बोलती, प्रभु मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तेरा धन्यवाद, और फिर वापस चली जाती। So one day pastor thought, why this man is coming every day and kneeling down before God and praying? Just a split second, he is running back again. तो फिर पासवान ने सोचा कि ये कौन है व्यक्ति जो केवल चंद मिनट लम्हों के लिए यहाँ पर आता है, घुटने टेकता, प्रार्थना करता और फिर भाग जाता है। Maybe he is coming to steal something. तो उस पासवान ने सोचा चाहे ये कोई चोर तो नहीं है। So he hid one day and looking at him. तो एक दिन वो रुक करके उसे सुना और उसका इंतजार किया। So he ran fast. He didn't hear anything. फिर दौड़कर उनके पास गया, वो कुछ नहीं सुना। So one day he went to the front and stand there. वहाँ सामने जाकर के एक दिन वो खड़ा हो गया। So and he looked and he's only saying, Jesus, I love you and I thank you, and he ran back. फिर से एक बार वो आकर बोला, प्रभु मैं तुझसे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, फिर वो दौड़ कर भाग गया। After 1 month he got sick. 1 महीने के बाद वो बीमार हुआ। And pastor got worried, and what happened to this man? He is not coming. Is he dead or what is happening? तो पासवान चिंतित हो गए, क्या हो गया, व्यक्ति आज वो आया नहीं, कहीं मर तो नहीं गया, क्या हुआ उसका? Someone said he admitted in the hospital. He is sick. किसी ने बोला वो बीमार पड़ गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। So pastor went to him and asked, how come you are not coming? और पासवान उनके पास गए और बोले कि आप आ क्यों नहीं रहे हो, कहाँ हो आप? So he told, when I was well, I ran and I told Jesus, I love you and I thank you. और जब मैं स्वस्थ था, मैं जाकर कलीसिया में यीशु से कहता, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तेरा धन्यवाद हो। Now Jesus is sitting next to me when I'm sick. अब जब मैं बीमार हूँ, यीशु मेरे निकट बैठा So है। I don't need to run over there. तो अब मुझे वहाँ दौड़ कर जाने की जरूरत नहीं है। So make sure always thanking him. तो सदैव आप इस बात को ध्यान रखें कि आप उसका धन्यवाद करें। Let me conclude with the acronym trust. Trust. भरोसे के साथ मैं समाप्त करूँ। T, thanksgiving. टी से धन्यवाद। Open with thanks for who God is. और परमेश्वर जो है उसके लिए आप धन्यवाद दें। Let us enter into the gates with thanksgiving and courts with praise. धन्यवाद के साथ उसके द्वार में प्रवेश करें और उसका धन्यवाद करें। Remember God's faithfulness. परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद रखें। R for remember and remember God's faithfulness. और
परमेश्वर की विश्वास योग्यता को स्मरण रखें And His faithfulness is reaching to the sky. और उसकी विश्वास योग्यता आकाश तक पहुंचती है। You unburden और आपका बोझ हल्का होता है। and unburden your heart, asking God to help you. और अपने बोझ को हल्का करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपके बोझ को उठा ले। In Matthew chapter 11 says, "Put on all your burden on my shoulder; I will make it lighter." मत्ती 11 समर्पण करें Surrender to God's answers. और परमेश्वर के उत्तर के लिए अपने आप को समर्पित करें। Every altar call, we all will go to altar and put everything. Jesus, I surrender all to you. All my burden I surrender to you. प्रभु मैं अपना सब कुछ तुझे समर्पित कर देती हूँ। Then when we go back in, we will take 50% along with us. और जब हम जाते हैं 50% अपने साथ लेकर जाते हैं। We are supposed to give all 100% to you. हमें अपना 100% परमेश्वर को देना था। I surrender all to you. अपना सब कुछ हम तुझे सौंप देते हैं। Trust. Trust in God's power. और परमेश्वर के सामर्थ पर भरोसा करो। He is a powerful God. वह एक सामर्थी परमेश्वर है। He is mighty. वह पराक्रमी परमेश्वर है। He is the best counselor we can ever go to. और जितने भी परामर्शदाता आपने देखे हैं